नमस्कार। एक 41 वर्षीय महिला की कुंडली हमारे सामने है, जिनका जन्म 9 जुलाई 1980 को सुबह के 10 बजे हुआ है। आइए देखते हैं कुंडली में ग्रहों की स्थितियां आपके बारे में क्या कह रही हैं। आपकी कुंडली सिंह लग्न और वृषभ राशि की कुंडली है, यानी लगन के स्वामी सूर्य देव हैं तो वहीं राशि के स्वामी शुक्र हैं। कुंडली में लगन कुंडली हमारे जीवन में हमको परिवार की तरफ से क्या मिलता है, सुख सुविधाएं मिलेंगी, माँ बाप की तरफ से क्या मिलेगा, या जिस भी प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुई हैं वो स्थितियां दिखाती है। बाकी जो वर्ग कुंडलियां हैं जैसे नवांश है, दशमांश है, ये सब कुछ हैं, ये दिखाते हैं कि आप खुद अपने जीवन में क्या करोगे, अपने बल पे आप कितने कैपेबल होगे, वो आपकी वर्ग कुंडलियां दिखाती हैं। जैसे लगन कुंडली से हम डिसाइड करते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका मन, घर परिवार, सुख साधन, ये सब मिलते हैं। बाकी वर्ग कुंडलियों पे बहुत सारी चीजें आधारित होती हैं। सिंह लगन का हॉरोस्कोप है। सिंह लगन सूर्य का लगन है। रॉयल साइन का स्थिर लगन है। व्यक्ति की सोच बड़ी होती है, व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छाएं अपने जीवन में रखता है, स्वभाव में स्थिर रखता है। इज्जत मान सम्मान ऐसे लोगों को काफी प्रिय होता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट। सूर्य लग्न का मालिक है। एकादश भाव में धन और एकादशेश बुध के साथ बैठा है। लग्नेश का 11वें घर में जाना, आप लाभ से जुड़ चुके हैं, आपको जीवन में लाभ मिलेगा। आप कुछ कार्य करने के चलिए, आपको सोर्स ऑफ इनकम मिलेगी, क्योंकि 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में सोर्स ऑफ इनकम अच्छे देता है, इसको ये मान सकते हैं। बुध इंटेलिजेंसी का कारक है। बुध बुद्धि का कारक है। वक्री बुध है। व्यक्ति की पकड़ अच्छी है, व्यक्ति की सोच अच्छी है, व्यक्ति किसी भी चीज पर कमांड पा सकता है अगर उसके प्रति वो मेहनत करना शुरू कर दे, क्योंकि बुध ग्रह को शिक्षा का कारक, अकाउंटेंसी का कारक, किसी भी चीज को पकड़ने समझने का कारक, तर्क शक्ति का कारक कहा जाता है। बुध यहाँ 2 धन भाव का मालिक है। एक अपने बल पर कमाने वाला धन, एक परिवार से मिलने वाला धन, वो कॉम्बिनेशंस भी यहाँ नजर आता है। तो सूर्य बुध की यही युति अपने आप में बहुत बेहतर है, जो एकादश भाव में बनती है। अब लगन में 2 ग्रह बैठे हैं। बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति लगन में दिग्बली होता है। दिग्बली ग्रह आपको जीवन में विवेक और सद्बुद्धि देता है। सही समय पर अपनी दशा आने पर आपको ठीक राह दिखाने में सक्षम होता है बृहस्पति। पंचमेश बृहस्पति लगन में गया। पंचम भाव बुद्धि का मालिक लगन में, व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति अपने बल पर अच्छी शिक्षा कर सकता है, व्यक्ति को जीवन में संतान का सुख अवश्य मिलेगा। वो दोनों कॉम्बिनेशंस मुझे इस बृहस्पति से आए हैं। जब लगन में बृहस्पति बैठे हों तो उनकी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव, जहाँ से हम शिक्षा, बुद्धि, मंत्र सिद्धि, ज्ञान, संतान, सप्तम भाव पति, नवम भाव भाग्य, इनके ऊपर पड़ने वाली बृहस्पति की दृष्टि ये दर्शाती है कि अवश्य ही ये आपको जीवन में शादी से संबंधित सुख देगी। शनि भी साथ में है। गंभीर ग्रह शनि, हर किसी से आराम से घुलने मिलने वाला ग्रह नहीं माना जाता। जब ये लगन में बैठा हुआ होता है और बृहस्पति के साथ हो तो व्यक्ति रिजर्व नेचर का थोड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी से घुल मिलेगा। चुनिंदा लोग उनके जीवन में होते हैं, लेकिन जिनके ऐसे होते हैं जिनके ऊपर वो अपना बिलीव कर सके। छठे घर का मालिक जब लगन में हो, जीवन को संघर्षरत बनाता है, अपनी दशा अंतरदशा में हेल्थ इश्यूज दे सकता है। वहीं सप्तमेश होके है, पद प्राप्ति, नौकरी, इनसे फायदा दे सकता है, शादी करा देगा। आइए बात करते हैं, कुछ शास्त्रों में एक बात छोटा बहुत लिखा भी है इसके बारे में कि जब लगनेश सप्तम में हो या सप्तमेश लगन में हो तो विवाह में देरी होती है। ऐसा कुछ क्लासिकल्स बुक्स में लिखा है। जब हम सप्तम भाव की बात करते हैं तो हम नवांश कुंडली अवश्य देखते हैं। नवांश कुंडली में शनि 3रे घर में है और सप्तमेश मंगल यहाँ बैठा हुआ है। इसके ऊपर शनि बृहस्पति का प्रभाव भी है। तो मैरिड लाइफ को लेकर अभी तक भी कोई बहुत बड़ा विवाद इस कुंडली में मुझे नजर नहीं आया।
जब शनि और मंगल का कनेक्शन जीवन में बनता है इस तरह से, तो मैंने बहुत बार देखा है व्यक्ति का कभी जानकारी में शादी हो जाता है, या लव मैरिज हो जाती है, या परिवार को पहले से जानते हो, लड़के को पहले से देखा हो, या मनपसंद विवाह हो जाता है। आपकी हॉरोस्कोप देख के मुझे ये नहीं लग रहा अभी तक कि आपकी 41 वर्ष की उम्र हो गई और आपको अभी तक शादी ही नहीं हुई। हो सकता है आपको पहले कोई शादी हुई हो या रिश्ता हुआ हो जो टूट गया हो, या लाइफ में कोई रिलेशनशिप रहा हो वो होकर टूट गया हो। इसलिए क्योंकि पिछले बारे में आपने कुछ मुझे बताया नहीं, सवाल आपका डायरेक्ट ये है व्हेन विल शी गेट मैरिड। तो बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति में शुक्र चल रहा है। इससे बढ़िया समय जिसको मैं कहता हूं अगस्त 2022 से अच्छा समय जीवन में आ ही नहीं पाएगा। अगस्त 2022 यानी कह सकता हूं 2022 ही इनके जीवन में एक आखिरी समय ऐसा है जिसमें शादी होगी, उसके बाद शादी होगी नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि आपने एक सवाल और भेजा तो थोड़ा डाउटफुल है, हैप्पीनेस फ्रॉम ओन किड्स, अपने बच्चों से सुख मिलेगा या नहीं, यानी या तो हो सकता है इनके बच्चे हों, इनको शादी पहले हो चुकी हो तो बच्चे हों, नहीं तो अभी तो शादी ही नहीं हुई है, शादी के बाद बच्चों का भी पूछने के लिए है। इसलिए मेरे मन में ये डाउट आया है। मैंने कुंडली को देख के आपको बताया है कि ऐसे व्यक्ति को संतान जरूर होती है, यानी शादी होगी तो संतान भी होगी और संतान से सुख भी मिलेगा। तो शादी कब होगी वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि कब तक इनके पास लास्ट मौका, उसके बाद कोई मौका नहीं आने वाला है। आइए बात करते हैं शुक्र चंद्रमा के योग की। शुक्र और चंद्रमा जैसे कलात्मक दो ग्रह दशम भाव में अगर बैठे हों तो व्यक्ति को जीवन में कलात्मक कार्य, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से जुड़ के कुछ क्रिएटिविटी हो, आप कुछ ऐसा माल बेचते हो जिसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती हो, कुछ क्रिएटिव आइटम्स आते हों, कुछ घर की खूबसूरती बढ़ाने के आइटम्स आते हों, कुछ सुंदरता से संबंधित हो, कुछ कपड़े से संबंधित हो, कुछ कॉस्मेटिक्स हो, कुछ गारमेंट्स हो, ये सब शुक्र चंद्रमा से आता है। और आपके शुक्र ने तो दशमांश में फिर से चंद्रमा की राशि में प्रवेश किया, यानी व्यक्ति जीवन में अगर इस प्रकार के कार्य करेगा तो उसके लिए बेहतर रहेंगे। क्योंकि आपने लिखा ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया है, कैसा रहेगा? तो भैया अगर ऑनलाइन ऐसे कोई आइटम्स आप बेच रहे हैं तो वो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, इसको हम यहाँ ऐसे मान सकते हैं। तो कार्य आपका ठीक है, बृहस्पति में शुक्र यानी दिसंबर 19 से आपके बाद आपने ये कार्य शुरू किया। शुक्र दशमेश होके बैठा है, शुक्र की स्थिति दशमांश कुंडली में भी बेहतर है जहां से हम प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं। तो बृहस्पति की दशा में शुरू किया गया बिजनेस आगे बेहतर रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे समय चलेगा यह स्थिति इनके लिए बेहतर रहेगी। और अगर जो कार्य मैंने बताए हैं उनमें से कोई एक कार्य कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर है, नहीं कर रहे हैं तो उन्हें अपनी बिजनेस में जोड़ने का प्रयास कीजिए, आपके लिए एक सफलता का सूचक है ये। मैं ऐसे लोगों को यही कहता हूं कि भैया ऐसे काम करो, ऐसे बिजनेस करो तो आपके लिए सफल रहेगा। क्योंकि शुक्र उच्च के चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा 12वें घर का मालिक होके दशम में बैठा है। ऐसे लोग अपने आइटम्स को, अपने सामान को दूर स्थानों तक बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। शुक्र स्वराशि के हैं, मालव्य नामक महापुरुष योग बनाते हैं, यानी इन कार्यों में तो सफलता है ही। जीवन में व्यक्ति खुद के बल पर भी कैपेबल होता है अच्छी सुख सुविधाएं अर्जित करने, धन कमाने। बृहस्पति की दशा में इन्होंने ये वर्क शुरू किया हुआ है, आगे दशाएं बेहतर हैं तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी उम्मीद भविष्य में दिखाई दे रही है। शादी के बारे में भी बता दिया, बच्चों के बारे में भी बता दिया, आने वाली जो दशाएं हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया है, तो उनका आप ध्यान रखना है। कुंडली मुझे पारिवारिक सपोर्ट से भी मजबूत लगी जो मैंने इस कुंडली के बारे में बताया। और जब खुद के बल पे काम करने की बात आती है तो दशमांश कुंडली इसी चीज को बता रही है कि बृहस्पति की महादशा चल रही है, बृहस्पति नव एकादशेश होके एकादश भाव में बैठा है, लाभ भाव में बैठा है, भले ही राहु के साथ है, मंगल उसको देख भी रहा है जो कि दशमेश है। यानी कार्य करो और आगे बढ़ो, जैसे जैसे कार्य चलेगा व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ये व्यक्ति खुद के बल पर कैपेबल है जीवन में आगे बढ़ने और कार्य करने के लिए। तो हॉरोस्कोप आपका प्रोफेशनली देखें तो अच्छा लगा, परिवार के तौर पे देखें तो अच्छा लगा, मैरिड लाइफ वाइज थोड़ा सा कमजोर मुझे दिखाई ये दिया है यहाँ।
तो उसके सवालों के जो जवाब थे वो मैंने आपको दिए। बृहस्पति की दशा अभी लंबी है, शादी से संबंधित सुख भी चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत रख सकती हैं, बृहस्पतिवार के दिन केले की वृक्ष की पूजा करें। रोजाना ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः बीज मंत्र की माला करें, कम से कम 5 माला रोजाना करें। बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करें। अभी आगे श्राद्ध लग जाएंगे, चाहो तो आप कल संडे से भी शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बृहस्पति का बीज मंत्र शुरू करो, श्राद्ध के बाद आप शुरू कर लेना, बृहस्पतिवार व्रत रख लेना और केले के वृक्ष की पूजा शुरू कर देना। बीज मंत्र आप लगातार जप सकते हैं। इस कुंडली के हिसाब से आजीवन रत्न अगर कोई पहनना है तो पुखराज रत्न पहनिएगा। वर्किंग है आप, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में श्रीलंकन पुखराज आपको धारण करना है। यह आपको चाहे तो मुझसे प्राप्त हो सकता है, सर्टिफाइड स्टोन लैब टेस्टेड रिपोर्ट के साथ मैं आपको भेज सकता हूं। तो श्रीलंकन पुखराज धारण करने से आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा सा मंगल के बारे में और बात करते हैं। आपके हॉरोस्कोप में मंगल, राहु और केतु। देखिए राहु चंद्रमा की राशि में है इसलिए चंद्रमा के फल देगा, केतु शनि की राशि में है शनि के फल देगा। तो जो फल शनि और चंद्रमा के वे हैं वही राहु केतु के फल भी हैं। वैसे राहु केतु जब कुंडली के 6-12 से अक्ष से संबंध बनाते हैं तो ये अपनी दशा में कष्ट देते हैं, शारीरिक कष्ट देते हैं, मानसिक चिंताएं देते हैं। नवांश में भी राहु केतु का 6-12 में आना वैवाहिक जीवन के लिए सुखद नहीं माना जाता। मंगल इस हॉरोस्कोप के लिए बड़ा बढ़िया प्लेनेट है, योग कारक ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल देता है। मंगल ग्रह आपको भूमि जमीन जायदाद का सुख देगा। मंगल का वाणी स्थान पे होना आपकी वाणी में ओज देगा, यानी व्यक्ति निर्भीक किस्म का होगा। ऐसा नहीं है कि किसी से डरेगा, बड़े कॉन्फिडेंस से अपने जीवन में बात करेगा, बड़े कॉन्फिडेंस से जीवन में आगे चलेगा। अपने मेहनत के बल पर अपने भाग्य को उदय करने वाला प्लेनेट कहलाता है अगर मंगल दूसरे घर में होता है। और कभी कभी जीवन में अचानक से प्रोफेशनली उछाल देखने के लिए इनके जीवन में मिलता है। तो ओवरऑल सभी प्लैनेट्स के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है, दशा क्या चल रही है, वर्ग कुंडलियों में प्लैनेट्स कैसे हैं, सवाल के जवाब और उपाय क्या हैं। आप उपाय कीजिएगा, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। नमस्कार।